देख रहे हैं सीएस न्यूज में। हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें सोशल मीडिया पर आ रहे आपत्तिजनक पोस्ट की, जिसको लेकर सहरसा में एसडीओ ने एक बैठक आयोजित की। समाज में सोशल मीडिया पर हो रहे आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर सहरसा जिले में एसडीओ शंभुनाथ झा, सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी जयशंकर कुमार, सदर एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी के नेतृत्व में अनुमंडल कार्यालय में जिले के तमाम व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन के साथ एक बैठक आयोजित की गई। एसडीओ शंभुनाथ झा ने निर्देश देते हुए कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अफवाह एवं भ्रामक सूचनाएं फैलाए जाने एवं सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध गृह विभाग द्वारा एक अपील जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों का दुरुपयोग कर ऐसी अफवाह एवं भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही है, जिससे समाज में बुरा असर पड़ता है और एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसी पोस्ट न फैलाएं जिससे किसी धर्म को ठेस पहुंचे या किसी कानून का उल्लंघन होता हो। विरुद्ध हम आवेदन लेके संबंधित थानों में डाल देंगे जो है ये धार्मिक भावना से आहत करने वाला मैटर जो है उसमें लिखा गया है। लेकिन उसके बाद उसमें से कोई सज्जन सोशल मीडिया और ये व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अगर किसी प्रकार का आपत्तिजनक कमेंट या किसी जाति या धर्म के बारे में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है तो उस संबंध में बिहार सरकार होम डिपार्टमेंट का क्लियर कट गाइडलाइन है। उसमें है कि जो भी कोई भी ऐसा जो कमेंट है या कि जो दूसरे की भावनाओं को आहत कर सकती है उसको प्रचार प्रसार नहीं करवाना है, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो या चाहे व्हाट्सएप न्यूज़ ग्रुप के माध्यम से हो। आज जो होम डिपार्टमेंट का जो निर्देश है उसको एक बार हम लोग जो यहाँ सहरसा जिला अंतर्गत जितने भी न्यूज़ ग्रुप हैं उनके ग्रुप एडमिन को बुलाया था, उनसे अनुरोध किए हैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक प्रचार प्रसार हो और अपने स्तर से जो भी न्यूज़ ग्रुप है उनमें जितने भी मेंबर हैं एडमिन भी सतर्क कर देंगे। जो अगर उनके द्वारा किसी आपत्तिजनक कमेंट का या आपत्तिजनक जो दूसरे की भावना को आहत कर सकती है उसको प्रचार प्रसार किया जाता है या वायरल किया जाता है तो उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। इसमें सभी के सहयोग से लोग चाहते हैं जो आपस में सामाजिक समरसता बनी है, इसलिए इसकी बैठक दोषी होने पाए जाने पर ऐसे ग्रुप एडमिन पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? होम डिपार्टमेंट का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार अगर किसी न्यूज़ ग्रुप में ऐसा कमेंट आता है तो आपत्तिजनक कमेंट किया जाता है जो दूसरों की भावना को आहत कर सकती है तो न्यूज़ और ग्रुप एडमिन का सबसे पहला काम है कि जो ऐसे जो मेंबर हैं उनको न्यूज़ ग्रुप से हटाना और दूसरा है कि जो संबंधित थाना को लिखित रूप में सूचना देना। अगर ये दोनों काम नहीं किया जाता है तो उसमें ग्रुप एडमिन की भी जवाबदेही तय की जा सकती है। सुपौल में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। दोस्त के साथ बाइक पर घूमने निकला युवक की गला रेतकर हत्या करने का मामला सुपौल में सामने आया है। ये घटना सदर थाना क्षेत्र के सिमरा गांव का है, जहां 24 वर्षीय नंदकिशोर सदा की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि मृतक नंदकिशोर अपने दोस्त कुंदन सदा के साथ देर शाम बाइक से घूमने घर से निकला था, लेकिन रात में नहीं लौटा, जिसके बाद सुबह उसकी लाश मिली। पुलिस इस मामले में आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। मोटरसाइकिल से ला के रख रहा है बोला कर बाद में जो ना आदमी के सीट के बस ला ले बस काट देल। कखन पता चल है हमरा पता चलले भोर के। कौन चीज मारल गेल छै? दबिया से मारा। ये कौन हुआ तुम्हारा? हमारा भाई। क्या नाम हुआ तुम्हारा? जोर ला गेलै मोटरसाइकिल से तो ओना से एला फिर छोड़ के खलिए गेल और अंटिया ओकरा साथ में केन रह बैठा तब भोर के पता करे से लागे। क्या नाम मारल गेलै एकरा? कौन चीज मारल गेलै? की नाम भेलो? मामला है मृतक नंदकिशोर सदा के पिता वासुदेव सदा ने एक लिखित आवेदन दिया है और उसमें इन्होंने बताया है कि ललन सदा और उसके साथी के साथ ये शाम में निकला था और शाम में जो निकला है उसके बाद से सुबह इसको पता चला कि कुछ लोग गए जो बाथरूम गए तो उन्होंने देखा कि इसकी नंदकिशोर की लाश पड़ी हुई है, उसके से चारों तरफ हल्ला हुआ है। हम लोग ललन सदा और उसके साथी को जो इस घटना में संलिप्त था ये 2 गिरफ्तारी हुई है और ललन सदा के पास से एक कट्टा भी देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। जेल में बंद लालू प्रसाद यादव के ट्वीट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी।
लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट करवाया था जिसमें उन्होंने लिखा था, जो नीतीश ने बिहार के लोगों के मत के जनाधार के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, बिहार की जनता इसका बदला लेगी। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि लालू का शासनकाल 15 सालों के लिए बिहार के विकास पर पूर्ण रूप से रोक लगाने वाला था। उन्होंने कहा, जो बिहार के 15 साल के शासनकाल में बेरोजगारी, भुखमरी और घोटालों का ही सिर्फ काम हुआ। नीतीश पर उंगली उठाने वाले यह समझ लें, बिहार में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, विधि व्यवस्था काफी हद तक सुधर चुकी है। अगर कोई घटना होती है तो आरोपितों को सजा भी दिया जाता है। वहीं लालू के ट्वीट पर नित्यानंद राय ने कहा कि जो विकास का मतलब, विधि व्यवस्था का मतलब, देश के विकास और देश की रक्षा का मतलब नहीं समझते, ऐसे ही लोग प्रधानमंत्री के लिए हताश होकर बयान दे रहे हैं। 15 वर्षों में लालू जी के शासन में भूखमरी, बेरोजगारी, लोगों के पेट पर लात मारने का काम, कई प्रकार के घोटाले और विकास से बहुत दूर रही आरजेडी की सरकार अगर आज बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश जी के विषय में ऐसा बोलते हैं तो यह हमेशा गलत है और यह बेबुनियाद है, गलत आरोप है। नीतीश जी के शासनकाल में बिहार विकास के पथ पे गया है, बेरोजगारी भी बहुत हद तक दूर हुई है, विधि व्यवस्था बिल्कुल तरह से यहाँ कायम रहती है। लालू जी की सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिलता था, आरजेडी की सरकार में संरक्षण मिलता था। यहाँ अगर अपराध कोई होते, एसपीडी ट्रायल कराती है, अपराधियों को सजा देती है। यानी लालू जी की सरकार में, आरजेडी की सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिलता था। इस सरकार इतनी संवेदनशील है कि उसको सजा मिलती है। इसलिए जो विकास का मतलब नहीं समझते हो, विधि व्यवस्था का मतलब नहीं समझते हो, देश की सीमा को नहीं समझते हो, देश की सुरक्षा को नहीं समझते हो, अब शब्दों का प्रयोग हमेशा उनके पार्टी के लोग हमेशा, यहाँ तक कि राबड़ी जी का देखे ना, वो कितने कैसे कैसे अब शब्दों का प्रयोग किया प्रधानमंत्री जी के लिए। तो यह हताशा में दिया गया यह सब बयान है। हकीकत बिहार भी जानते हैं और देश दुनिया भी जानती है, इसलिए उनके कहने का जो तात्पर्य है वह खुद जो बोल रहे हैं उन्हीं पे लागू है। मतलब इस तरह के बातों का उपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र की एक मर्यादा होनी चाहिए। लोकतंत्र में हमेशा विरोध की बात एक दूसरे पे होती तो जरूर है, लेकिन अब शब्दों का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए चोर शब्द से प्रारंभ करके बिहार में जल्लाद तक क्या नाली के कीड़ा से लेकर जल्लाद से लेकर तो क्या काटलोग, इस तरह की अब शब्दों का प्रयोग लोकतंत्र की मर्यादा को तो धूमिल करती ही है। साथ साथ जो व्यक्ति इस प्रकार के शब्द का उपयोग करते हैं वह अपनी मानसिकता का भी परिचय देते हैं, जो गलत मानसिकता का परिचायक है। हमारे प्रधानमंत्री जी आज दुनिया में उनको लोग मानता है कि भारत के प्रधानमंत्री इस देश का नाम दुनिया में सम्मान के साथ आगे बढ़ाया है। यहाँ विकास गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुँची है। वैसे प्रधानमंत्री इस समय अब सब कहना बिल्कुल ही गलत है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, जो कांग्रेस अपराधियों के बलबूते पर ही चुनाव जीतना चाहती है। अनंत सिंह को लेकर जदयू प्रवक्ता नीरज द्वारा की गई अपराधियों के भरोसे जीत की टिप्पणी पर बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने अपना बयान दिया है। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, जो खुद अपराधियों से तालमेल रखें तो वह लीला और हमारे साथ हुआ खड़ा हो जाए तो कैरेक्टर ढीला, ये कैसी बात है। कांग्रेस को औरंगजेब की पार्टी कहे जाने के गिरिराज सिंह के बयान पर शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, इन्हें हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपना वोट चाहिए और इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। अनंत सिंह पर खासा निशाना है वैशाली में जो चुनाव सभा प्रचार के लिए हो जा रहे हैं। देखिए, एक अनहोली अलायंस बीजेपी और जेडीयू का चल रहा है। जहां जेडीयू के कैंडिडेट लड़ते हैं वहां बीजेपी के नेता हमारे लोगों को सपोर्ट करते हैं, जहां बीजेपी लड़ रही है वहां जेडीयू के, उनमें कोई ना ताल है ना मेल है, आपसी बहुत प्रॉब्लम है। जिनको कहा था मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा, और भाजपा ने कहा था कि नीतीश कुमार का डीएनए ही गड़बड़ है, और नीतीश जी ने कहा था कि भाजपा ने पूरे बिहार के लोगों का अपमान किया है, इसे बिहार की जनता माफ़ नहीं करेगी। अब ये लोग साथ में हैं। मैंने अनंत सिंह जी को हाथ जोड़े हुए, नीतीश जी खड़े हैं, वो भी फोटोग्राफ जाहिर किया था, आप लोगों के पास है, नहीं है तो मैं फिर से भेजूंगा।
मैंने वो भी फोटोग्राफ्स भेजे थे कि अनंत सिंह जी बैठे हुए हैं और भाजपा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर झुक के उनके साथ खड़े हैं, वो भी फोटोग्राफ्स आपको दिए। तो वो करे वो लीला और दूसरे का कैरेक्टर ढीला, ये कहने से पहले खुद को वो देख ले। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर फिर से हमला किया है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर फिर हमला किया। तेजस्वी ने कहा जो पिछड़ी जातियों का रिजर्वेशन खत्म करने की कोशिश केंद्र ने शुरू कर दी है। आज एक इंग्लिश दैनिक में छपी खबर को तेजस्वी ने अपना आधार बनाया, जिसमें रिजर्वेशन खत्म करने की बात कही गई है। ये लोग हमेशा ही आरक्षण का झूठा समर्थन करते हैं। हम लोग जो बोलते थे जो आरक्षण जो खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान पे खतरा है। आज इंडियन एक्सप्रेस में अंग्रेजी अखबार में ये छपा है और हम लोग पहले से कह रहे हैं, पहले ये लोग जो है पिछड़ों का दांगी, कुशवाहा, कोयरी, कुर्मी, पटेल और अहीर का जो है आरक्षण खत्म कर रहे हैं। इसके बाद अति पिछड़ों का करेंगे, उसके बाद दलितों का करेंगे। ये हम लोग लगातार कह रहे हैं। इनका भी सवाल पूछते थे उसके आरक्षण खत्म के रहते हुए में नहीं होगा, ये साफ साफ पटना के पाटलिपुत्रा सीट से राजद प्रत्याशी मीसा भारती ने बिहार की 40 सीट जीतने का दावा किया है। पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र की राजद उम्मीदवार मीसा भारती ने दावा किया है कि बिहार में महागठबंधन सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करेगी, जिस कारण एनडीए के नेता हताश हो गए हैं। जदयू प्रवक्ता संजय सिंह के द्वारा लगातार अपने ऊपर किए जा रहे अभद्र टिप्पणी को लेकर भी मीसा ने जदयू की मंशा पर सवाल उठाया। मीसा भारती ने कहा संजय सिंह की वाणी ही उनकी मानसिकता को दर्शाती है। 40 की 40 सीट भी महागठबंधन जीत सकती है। कल संजय सिंह ने फिर कहा कि दोनों भाइयों को आप लड़ा रही हैं विभीषण और रावण की तरह। संजय सिंह ने ही मोदी जी और नीतीश जी को अलग करवाया था, तो उनसे क्या उम्मीद रखेंगे। और यही तो कह रही हूँ कि महिलाओं जो आधी आबादी है उनके लिए उनके मन में कितना मान, आदर और संस्कार है, ये इनके जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग ये लोग करते आए हैं। हम इन लोगों के प्रति कोई कमेंट नहीं करते। ऐसी खबरें आ रही हैं कि आपके क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री रैली करने जा रहे हैं पालीगंज में। नीचे तो किए हुए हैं। अरे प्रधानमंत्री जी तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सभा नहीं, अब तो वो गली गली में भी रोड शो करेंगे। आप देखिए ये स्तर पे आ गए हैं। जिस तरह से मुजफ्फरपुर में उन्होंने अब एक परिवार को टारगेट करके 1.5 घंटा प्रवचन दिया, तो बिहार की जनता बहुत बारीकी से इसको देख रही है, सुन रही है और समझ रही है। जेडीयू ने कहा है कि लालू यादव जो है वो पीठ पे खंजर भोंकते हैं। ये तो पूरे बिहार की जनता को, देश की जनता को और मीडिया को पता है कि पीठ में खंजर घोंपने का काम कौन करता है और उनका नाम क्या है। हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। 23 के बाद क्या हो सकता है? 23 के बाद सारे चौकीदार घर बढ़ जाएंगे। पानी की समस्या को लेकर समस्तीपुर में लोग आक्रोशित हो गए और घंटों सड़क जाम कर दिया। समस्तीपुर जिला के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की कमी से हाहाकार मची हुई है। लोगों में आक्रोश काफी ज्यादा है और आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और मुखिया के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। समस्तीपुर जिला के वार्ड नंबर 1 के लोगों ने बाल्टी, झाड़ू, लाठी डंडे लेकर सड़क पर 4 घंटे तक जाम लगाया और चिलचिलाती धूप में अपनी मांग को लेकर संघर्षरत रहे। 4 घंटों तक बंद रखने के बावजूद भी कोई जनप्रतिनिधि या कोई प्रशासनिक पदाधिकारी उनसे नहीं मिलने आए, जिस कारण ये लोग गुस्से में थे। आप लोगों क्या समस्या है? समस्या है सर, नल जल दीजिए। हम लोगों को पानी का बहुत दिक्कत हो चल रहा है, पानी दीजिए। मुखिया बन गए, उसके बाद एक बार नहीं गए मुसापुर में देखने के लिए कौन कैसा है, नहीं है, कौन चीज का दिक्कत है। सब जगह पाइप बिछा हुआ है, नहीं बिछा हुआ। कोई मुखिया दलाली ले लेके काम करता है, हम लोग का मुसापुर वार्ड में नहीं करता है। मुखिया कुछ नहीं किया है अभी तक। क्या कह रहे हैं जो आप लोग अभी रोड पे उतरे हैं और आगजनी कर रहे हैं? 8 दिन 10 दिन नहाया हो गया इन लोग को, इतना माल मवेशी मर रहा है। हम लोग नल जल मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा है। 1 नंबर में कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। क्या आप रोड पे उतरे हैं? पानी की समस्या है, पानी नहीं है, हम लोग के पानी सूख गया है। हम लोग के पानी की समस्या कर दीजिए। कौन वार्ड में पानी नहीं है? 1 नंबर वार्ड में नहीं है पानी। 1 नंबर वार्ड में पानी नहीं है हम लोग के सर, हम लोग के कॉल मोटर सब सूख गया। कितने घंटों से जाम किए हुए हैं? 4 घंटे से जाम करते सर। अभी तो कोई प्रशासन कोई नहीं आया। समस्या 1 नंबर वार्ड में समस्या है कि ये फंड नहीं आया है, पैसा नहीं आया है। वहाँ से फंड आएगा वार्ड को मिलेगा
इन लोगों का आरोप है कि मुखिया इस पर कुछ नहीं करते। मुखिया इनको वार्ड के पास भेजते हैं और वार्ड मुखिया के पास भेजता है। जो ऑर्डर करेंगे सरकार वही ना करेंगे। एक नंबर में आप कहिए जो सरकार ऑर्डर करेंगे वही ना करेंगे। जी क्या नाम हुआ मैडम आपका? जनता का मुखिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया जो भाजपा आरक्षण कम कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भाजपा पर आरक्षण को कम करने का आरोप लगाया। संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग और इनकी सरकार बनने के बाद यह आरक्षण को समाप्त कर देंगे, ऐसा मांझी ने कहा। नीतीश कुमार द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ अभी तक कोई भी बयान न दिए जाने पर मांझी ने कहा जो मैच फिक्सिंग का सवाल है और मैच फिक्स है नीतीश का। INS का उपयोग राजीव गांधी के लिए किए जाने पर मांझी ने कहा बीजेपी के पास मुद्दों की राजनीति नहीं है, यह व्यक्तिगत मामलों को लेकर बात कर रहे हैं। किसी का 8 से लेकर 10 कोटा घटाया जा सकता है, यही तो चाल हम लोग कर रहे हैं कि संविधान के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। और इनकी सरकार यदि बन जाएगी तो OBC का आरक्षण, शेड्यूल कास्ट का आरक्षण, सभी प्रकार के आरक्षण को समाप्त करके और अपना नौकरिया संविधान कायम करेंगे। यही आशंका तो व्यक्त कर रहे हैं हम लोग, जो आज इंडियन एक्सप्रेस में जो लिखा है हम समझ तो इसके बाद में हम प्रस्तुत करते हैं। नीतीश कुमार ने इस बार एक भी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। क्या लगता है कि क्या दोबारा लोगों ने कहा? देखिए मैच फिक्सिंग का सवाल इसमें है, मैच फिक्स। अच्छा एक चीज़ और एक और सवाल कि विक्रांत को लेकर कहा जा रहा है कि विक्रांत में राजीव गांधी जो है वो अपने परिवार के साथ वो घूमते रहे और 10 दिनों तक पूरी फैमिली के साथ उन्होंने किसी बूथ पर जो INS विक्रांत है उसको रोके रखा। इस प्रकार का देखिए यही साबित करता है कि मुद्दा की राजनीति इन लोगों के पास है और जो मुद्दा और जो इन लोगों ने आश्वासन दिया था सब में फेल हो गए हैं। तो अब तो इनके पास यही मुद्दा ना है कि कौन क्या खा रहा है, कहाँ सोया है, कहाँ जा रहा है, ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा है। इसका मतलब है कि ये लोग समझ लिए हैं कि हमारी हार हो गई, तो अंत में इसी तरह के करके छियाले करते अच्छा, हैं। इसका कोई माने नहीं रखता। अच्छा सेना का जो वो रक्षा का जहाज है, युद्धपोत है, क्या वो इस तरह से कोई प्राइवेट तरीके से यूज कर सकता है? वो तो जांच का विषय है, पेन एंड पेपर में मामला है, तो इसके लिए कहने की क्या जरूरत है? अकॉर्डिंगली अपना कार्रवाई लोग करेंगे या ना करेंगे, एक जांच का विषय है। आप जांच की मांग करते हैं? हम करते हैं, इसको देखा जाए। एक सवाल सर और है सर, गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को कहा है कि वो औरंगजेब की पार्टी है, क्या कहेंगे? और औरंगजेब की पार्टी और कांग्रेस की पार्टी औरंगजेब को खराब मानते हैं क्या? और न्यायपूर्वक काम करता था, भले उसके ऊपर 2 करोड़ हिंदुओं की हत्या का आरोप है। एक आरोप न है, कहाँ साबित हुआ है? झंझारपुर अनुमंडल के लखनौर के एक व्यक्ति की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। घर वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। झंझारपुर अनुमंडल के लखनौर थाना क्षेत्र के बेलोचा पंचायत स्थित बेला गांव के निवासी बनारसी राम का 25 वर्षीय पुत्र संजीव राम ससुराल गया था, जहां संदिग्ध अवस्था में उसकी मौत हो गई। पूरे इलाके में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। युवक के गले में फांसी का फंदा लगने का निशान साफ साफ दिख रहा है। मृतक 4 दिनों से अपने ससुराल में ही रह रहा था। मृतक की पत्नी सुधीर देवी के कहे अनुसार जब रात में सोने के लिए रूम में गई तो देखा पति घर के छप्पर में लगे बांस में फंदा लगाकर झूल गए थे, जिसके बाद वो चिल्लाने लगी और जब घर के लोग आए तो शव को नीचे उतारा गया। घर वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। जब इनका से दवाई मांगे लगे कि बाबू ये देखियो कि लटंगी करिए, देखियो अपनी लाइट नीचे देखे ना करिए। जब अभी 10-20 मिनट बतावे देखिए लट चल चले तो हमारे बाबू कहलिए तो हंसवा लगे काट दिल के गिरले तो सब गोता से घर से बाहर निकलिए और बाकी कोई नहीं चले। हम ले 6 गो बच्चा कहाँ लेता, छोटकी बच्चा के रखने चले, बड़का बच्चा लेकर हम दूरा पर बैठल चले। क्या गो दिया पुता? 2टा। की दोनों लड़की। पहली पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता रहा? नहीं, घर से झगड़ा है चले, लेकिन पति पत्नी में लड़ाई नहीं। कौन बात कर लेकर झगड़ा हो? घर बनाए तो छोटो मोटो के बात चले तो बहुते लंबा चौड़ा बना के हमरा से मार की याद चले, हम तो डर के मारे हम गाँव चल गए भाई को बजा के। यहाँ आइए क्या आइए सरकारी हॉस्पिटल तो वहाँ पर भी बोला जो है कि नहीं है। यहाँ से जो हम उमेश भैया को जो बोला है उसको पापा को बोला है कि कहाँ लेकर जाएंगे, तो बोला कि चलो बेला लेके, तो बेला लेकर आए हैं।
तो वहाँ पर घर से फ़ोन आया, ऐसे ऐसे काम फसली उसरी लगा दिया है। कौन फ़ोन किया था? यहाँ फसली लगाया तो ये अपना दोनों प्राणी का मैटर था। अब ये लगाया मतलब समझ लो यही लगा, क्योंकि अपना तो नहीं कोई लगा सकता है सब। जो हमको पत्नी बताया, पापा भी था, मम्मी भी था। तो आपके कहने के अनुसार कि इनकी पत्नी ने ही इनको फांसी लगाया? हाँ, इसको कहने का मतलब ये कि मेरा पत्नी फांसी लगाया। बनारसी नाम कि केना की भेलै कांड? अहाँके के लड़का के की नाम ये? संजीव राम। संजीव राम की भेल रहे जे कि से बताओ। हमरा नहीं मालूम। अहाँके किछु नहीं मालूम ये? कखन एलै? 3 बजे रात में। 3 बजे रात में कथी से एलै? टेम्पू से। कोनो बीमारी तिमारी रहे? कोनो बीमारी नहीं रहे। अच्छा, तो मान लिया टेम्पू से जे तो जिंदा एलै कि अथी भेलै? लाश एलै। समस्तीपुर में एक कलयुगी बाप ने अपने ही बेटे पर जोरदार वार करके उसकी हत्या कर दी। समस्तीपुर जिला अंतर्गत चकमेहसी थाना क्षेत्र के नामापुर खेरी वार्ड नंबर 13 में कलयुगी पिता ने अपने ही कलेजे के टुकड़े इकलौते पुत्र के सर पर लोहे का हथौड़ा दे मारा, जिससे पुत्र की मौत हो गई। हत्यारा पिता को स्थानीय पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार रामदेव ठाकुर के पौत्र मोनू ठाकुर अपनी दादी सीता देवी के साथ घर में सोया हुआ था। इसी क्रम में 2 बजे रात्रि में पिता राजू ठाकुर ने लोहे के हथौड़ा से अपने पुत्र के सर पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई। कराहने की आवाज पर दादी की नींद खुली तो अपने पौत्र की कान नाक से खून बहता देख स्तब्ध हो गई। ये लगभग 2:30 बजे हल्ला हुआ है तो पता लगा है। 6-7 बजे तो हमारे यहाँ बच्चा खेल रहा था। 6-7 बजे के बाद रात में हुआ है ऐसी। इसमें कोई गार्जियन के दोष नहीं, उसका पापा का दोष है। तो ये नशा की हालत में हत्या हुई है क्या? नहीं सर, नशा अब वही जाने नशा किया था कि नहीं जाना। उसको क्या इससे पहले भी घटना को अंजाम दे चुका था? हाँ, इस पहले भी उसको मारना चाहता था तो डॉक्टर सुई दे के उसको बचाया गया था। ये बताइएगा, ये नशा भी करते थे दारू आर का? हाँ, नशा करते हैं सर, तारी उड़ी पीते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम बाबू राय। मृतक का क्या नाम है? मृतक का कल्लू ठाकुर। उसके पिताजी का नाम? राजू ठाकुर। कैसे क्या मतलब कुछ विवाद भी था या वैसे क्या चीज से मारा गया? करीब कितने बजे की घटना है ये? रात्रि में। पुलिस को कब सूचना मिला था? सुबह 6 बजे। राजू। कितना उम्र है? उम्र वो है 25-26। अच्छा, काहे बच्चा को मार दिया? कोई दिक्कत था उससे? सुपौल के त्रिवेणीगंज में एक व्यक्ति ने महोगनी का बागान लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ कोई रात के अंधेरे में जानबूझकर इन पेड़ों को काट देता है, जिससे भारी नुकसान हो रही है। त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में दिलचस्प और परेशान करने वाला मामला प्रकाश में आया, जिसमें एक परिवार के लोगों को परेशान करने के लिए उनके खेत में लगे महंगे महोगनी के पेड़ को रात के अंधेरे में काट दिया जाता है। बताया जाता है कि अब तक चोरी छिपे करीब 50 पेड़ अज्ञात आदमी काट चुका है, जिसके चलते परिवार वाले परेशान हैं। घर वाले इस बात से परेशान हैं कि वो किसके विरुद्ध शिकायत करें और कहां करें, क्योंकि किसी को पेड़ काटते वो देख नहीं पा रहे हैं। दरअसल लक्ष्मीपुर निवासी पवन कुमार बड़े ही मेहनत से महोगनी का पेड़ अपने बागान में लगाया ताकि आगे चलकर अच्छा खासा मुनाफा हो सके, लेकिन उनके इस अरमान पर पानी फेरा जा रहा है। जब से लगाए तब से पेड़ को उखाड़ देता है, कभी काट देता है। लगभग 50 गाछ काट दिया है। महगनी गाछ है, बहुत परेशानी से लगाए। क्या वजह है, क्यों काटता है? अब क्या परेशानी है, किसको क्या परेशानी है, हमें क्या पता। कौन उखाड़ देता है ये भी पता नहीं है। सूचना दिया है किसी को? अभी तो नहीं दिए हैं, आज ही कार्यक्रम शुरू किया है। ग्रामीण को दिखा दिए हैं, सारा ग्रामीण को। वाल्मीकिनगर से एनडीए प्रत्याशी बैद्यनाथ महतो ने अपनी एक जनसभा में भोजपुरी गायक पवन सिंह को बुलाया था, लेकिन पवन सिंह के नहीं आने के कारण वहां दर्शकों ने जमकर हंगामा मचाया। वाल्मीकिनगर से एनडीए प्रत्याशी बैद्यनाथ महतो ने लौरिया में एक जनसभा का आयोजन किया था, जहां पर इस जनसभा में भोजपुरी के स्टार गायक पवन सिंह को बुलाया गया था, लेकिन पवन सिंह के काफी देर बीत जाने के बावजूद नहीं पहुंचने के कारण दर्शक दिग्भ्रमित हो गए और उन्होंने जमकर हंगामा किया। इस हंगामे में कई कुर्सियां तोड़ डाली गई और कई दर्शकों को
हल्की चोट भी आई है। यार करते करते धूप में हम लोग का पसीना गिरा था, इसलिए यहाँ के जनता उकसा के वो लोग बार बार गाना बजा रहे थे लोग और बोल रहे थे 5 मिनट एक इस गाने के बाद आएगा, इस गाने के बाद आएगा। और एक बच्चा का मोबाइल हमारे दरोगा साहब छीन लिए थे, एक जनता का पैर भी मार के तोड़ दिए थे, इसलिए हंगामा हुआ। SCS न्यूज के इस अंक में अब इतना ही। अगले अंक में फिर किसी और समाचार के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।